वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर में विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का यह मामला है। बीजेपी ने मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, अनिल यादव, ज्योति शुक्ला को नोटिस जारी किया गया है। अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा की पिटाई की थी। विधायक योगेश वर्मा की सरेराह पिटाई से पार्टी नाराज है। आपका कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बीजेपी के द्वारा ये बात कही गई है। यूपी भाजपा ने नोटिस देकर 2 दिन में जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी, ये चेतावनी बीजेपी के द्वारा जारी की गई है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही बीजेपी के विधायक की पिटाई की थी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। ज्योति शुक्ला उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है। वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी कभी सम्मेलन हुआ और कभी सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई। मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे कृत्य है? इसको कब तक अभी थोड़े दिन पहले अभी सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पे रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह करके कमल के फूल को लेकर कमल के फूल को इसने पैर के नीचे कुचलता है। हमारे साथ राम जी लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, वही अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जरूर करते हैं उनकी तरफ। राम जी, अब बीजेपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। जिस तरीके से विधायक के साथ पिटाई कांड जो हुआ है, पूरे देश से लेके पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, तो प्रतिक्रिया जाए, विपक्ष की बात की जाए तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान आया, शिवपाल यादव का बयान आया है। लखीमपुर खीरी से जो मौजूदा जो यहाँ के सांसद हुए हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी बयान आया है। उनका भी कहना है कि जब विधायक सेफ नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सेफ है। नहीं, आपको सूची बता दें कि जिस तरीके से जो कल पिटाई कांड हुआ था उसमें आईजी जो रेंज है वो भी प्रशांत कुमार भी आए थे, उन्होंने भी वार्ता की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुआ है तो आज एक नई चीजें निकल के आई हैं। जो व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी थे, उनके साथ भी एक मारपीट की गई थी। वो भी कहीं ना कहीं विधायक की खास है और व्यापार मंडल के बड़े नेता माने जाते हैं। अब आपको पता चले जो व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से उन्होंने सारे संगठन एक हो गए हैं। उन्होंने एडीएम सिटी के यहाँ जाके मांग की है कि अगर 3 दिन में गिरफ्तारी अवधेश सिंह की नहीं की जाती है तो आप ये मान के चलिए कि सारे व्यापार बंद कर दिए जाएंगे, चाहे खाने का होटल हो, प्रतिष्ठान हो, किराना मंडी हो। तो कहीं ना कहीं ये भी चैलेंजिंग हो गया क्योंकि दिवाली का पर्व है और 3 दिन का उन्होंने समय दिया है। और वहीं आपको बता दें कि योगेश वर्मा की तरफ से भी तहरीर आ गई है जो सदर कोतवाली में दी गई है। वहीं राजू अग्रवाल की तरफ से तहरीर आ गई है, वो भी दी गई है। और वहां से लखनऊ से भी एक फरमान जारी हुआ है पार्टी की तरफ से कि कारण बताओ नोटिस। अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, ये जो लोग हैं, जो दोनों पति पत्नी हैं, अवधेश सिंह बार संघ के अध्यक्ष हैं, पुष्पा सिंह सभापति पूर्व हैं, और वहीं ज्योति शुक्ला एक कार्यकर्ता है। इन लोगों से इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है जो ज्योति शुक्ला के द्वारा, तो इनसे कारण बताओ नोटिस मांगा गया है। ज्योति। अनिल पाठक जी, किस तरीके से अब तो कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन पुष्पा सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बदसलूकी की गई उनके साथ, बदतमीजी की गई उनके साथ। योगेश वर्मा ने शराब के नशे में उनके साथ बदतमीजी की। एक नया एंगल। देखिए, जिस तरह से ये मामला लखीमपुर का विधायक को भारतीय जनता पार्टी आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी हम तक, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। राम जी, एक नया एंगल देने की कोशिश की गई है, क्या सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये एंगल दिया गया है?
देखिए एक जिनका एक वीडियो वायरल हुआ, एक फोटो वायरल हुई जिसमें पुष्पा सिंह साफ देखी जा सकती है कि पुष्पा सिंह जो एक व्यक्ति जो है गांधी जी हैं जिनका नाम है, उनसे पर्चा छीन रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो निर्विरोध चाहती थी कि निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, अब वहीं आपको बता दें कि अगर गड़बड़ियां की गई, क्योंकि 2 दिन पहले जो यहाँ के दो एमएलए थे योगेश वर्मा से और वहीं से गोला विधायक थे, उन्होंने बाकायदा लिखा पढ़ी की थी, सोशल मीडिया में लेटर भी वायरल हुए थे कि इस चुनाव को 1 महीना बढ़ा दिया जाए। फिर आखिर किसके इशारे पे आनंद फानंद में चुनाव कराया गया, इतनी बड़ी मारपीट हो गई, विधायक पीट दिए गए, आम जनमानस हो गया उसके पड़ोस। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पड़ोस में एक स्कूल था उसमें हौच पौच मच गई। 500 मीटर से दायरे पे बैरिकेडिंग लगा दी गई। आज पूछ जिस तरीके से गहमा गहमी रही। आज हमारे नितिन अग्रवाल जी भी आए थे जो प्रभारी मंत्री हैं यहाँ के, आपको बताते चलते हैं, आबकारी मंत्री हैं, उनसे भी एक वार्ता हम लोगों की हुई, सवाल हम लोगों ने किए, वो भी जवाब दिए गए कि घर का मैटर है, घर में निपटाया जाएगा। ये पारिवारिक बातें हैं और इसकी संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी ले लिया है। कहीं ना कहीं सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने इनको बुलाया है, योगेश वर्मा से आज बुला के साथ इनसे वार्ता होनी है। अनिल पाठक जी, चुनाव को जल्दबाजी में कराने की कोशिश की जा रही थी, चुनाव में धांधली हो रही थी, हालांकि अब चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। जिस तरह से प्रश्न सामने आया है, जिस तरह से पिटाई लखीमपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं गोविंद नारायण शुक्ला, उनकी तरफ से इसमें जो है अवधेश सिंह, उनकी पत्नी जो है पुष्पा सिंह सहित 4 लोगों से जवाब तलब किया गया और कहा गया है कि 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संगठन जो है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ अभी विधायक की तरफ से कोई भी तहरीर जो है लखीमपुर में नहीं दी गई है, बल्कि जो एक दूसरे पीड़ित हैं राजू अग्रवाल, उनकी तरफ से जो है एक तहरीर की गई है मुकदमा दर्ज करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि विधायक अभी साइलेंट मोड में है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी या तो मुख्यमंत्री या तो फिर संगठन बड़े नेता से बातचीत हुई है, उनको आश्वासन मिला है कि पार्टी की शिक्षा लेदर ज्यादा हो जाएगी अगर उनके स्तर पर कोई भी तहरीर कोतवाली या पुलिस में दी जाती है अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनिल और राम जी, आप लोग निगाह बनाए रखिए। तो अब योगेश वर्मा की सरेआम पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद बीजेपी के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस, 2 दिन की मोहलत दी गई है जवाब देने के लिए।